अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। करीब 8 साल पहले सिवान में एक ऐसी हत्या हुई जिसने जिले की सियासत में उबाल ला दिया। लोग सड़कों पर थे तो राजनीति भी गर्म हो गई। जिससे हत्या की वजह से शहर में उबाल था वो कोई और नहीं बल्कि तब के बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव के प्रवक्ता श्रीकांत भारतीय थे। अब सवाल 2022 में जब बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सिवान में बीजेपी के भीतर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है तो फिर से श्रीकांत भारतीय हत्याकांड चर्चा का केंद्र है। MLC के पद उम्मीदवार को लेकर सिवान बीजेपी में दो फाड़ है। जिले की राजनीति में बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का गुट ब्राह्मण उम्मीदवार नीरज तिवारी के नाम का समर्थन कर रहा है। फिलहाल दिल्ली बीजेपी की राजनीति में सक्रिय नीरज तिवारी मूल रूप से सिवान के रहने वाले हैं। वहीं सिवान में दूसरा पक्ष मनोज सिंह को टिकट की मांग कर रहा है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में घर वापसी करने वाले मनोज सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। मनोज सिंह बीजेपी के लिए नए नहीं है, वो पहले भी पार्टी में रह चुके हैं। हालांकि 2020 की विधानसभा चुनाव में बागी तेवर अपनाते हुए उन्होंने लोजपा का रुख कर लिया और टिकट लेकर रघुनाथपुर विधानसभा में मैदान में उतर आए थे। इसका नुकसान जेडीयू उम्मीदवार को हुआ और राजद के हरिशंकर यादव ने जीत हासिल कर ली। सिवान से बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी मनोज सिंह के नाम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मनोज सिंह उम्मीदवार बनाए गए तो उनका समर्थन नहीं करेंगे। यही नहीं, मनोज सिंह और ओम प्रकाश यादव के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। ओम प्रकाश यादव ने मनोज सिंह को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का शूटर तक बता दिया। जुबानी जंग में मनोज सिंह ने श्रीकांत भारतीय हत्याकांड को लेकर ओम प्रकाश यादव पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ओम प्रकाश यादव हत्या करते नहीं, करवा देते हैं। मनोज सिंह का आरोप है कि श्रीकांत भारतीय जैसे लोगों ने ओम प्रकाश यादव की वजह से जान गंवाई है। ये पहली बार नहीं है जब सिवान बीजेपी के भीतर जुबानी जंग में श्रीकांत भारतीय हत्याकांड का नाम आया हो। बीते साल सिवान के बीजेपी समर्थित MLC रहे टुन्ना पांडे ने भी श्रीकांत भारतीय हत्याकांड का जिक्र करते हुए उनके परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की थी। दिलचस्प बात यह है, तब टुन्ना पांडे को भी निशाने पर ओम प्रकाश यादव ही थे। उनके निशाने पर भी ओम प्रकाश यादव पर निशाना साधते हुए टुन्ना पांडे ने तो श्रीकांत भारतीय के परिवार को टिकट दिलाने की मांग तक कर डाली थी। हालांकि अब टुन्ना पांडे के बोल बदल गए हैं और वो शहाबुद्दीन परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। जब श्रीकांत भारतीय की हत्या हुई थी तब उनका घर बिहार बीजेपी की राजनीति का केंद्र था। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक ऐसा भी दौर था जब बिहार बीजेपी में सुशील मोदी और मंगल पांडे श्रीकांत भारतीय के घर पर आते थे। श्रीकांत भारतीय की पत्नी और वार्ड पार्षद रही सुनीता देवी अब बेटे सत्यम भारतीय को MLC पद के लिए टिकट दिए जाने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि अब भी ये परिवार सियासी वजूद के लिए जंग लड़ रहा है।